नमस्कार। एक बात जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है वो ये कि हिंदू होने का मतलब है शाकाहारी होना, है ना? पर क्या ये बात 100% सच है या फिर ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसके पार हमने कभी देखा ही नहीं? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल यही है कि क्या हिंदू होने के लिए शाकाहारी होना जरूरी है? अब इसका जो जवाब है ना, वो शायद आपको थोड़ा चौंका सकता है। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। प्यू रिसर्च की एक स्टडी बताती है कि भारत में 56% मतलब आधे से भी ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये सोच आई कहाँ से कि एक असली या पक्का हिंदू तो सिर्फ शाकाहारी ही होता है? इसका जवाब हमारे इतिहास और हमारे ग्रंथों में ही छिपा है। तो चलिए फिर थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथ आखिर कहते क्या हैं। और आपको बता दूं, मामला इतना सीधा साधा नहीं है। ग्रंथों में ही आपको अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बातें भी मिल जाएंगी। अब ये देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। महाभारत में एक ही जगह, एक ही कॉन्वर्सेशन में भीष्म पितामह दो अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो मांस खाता है वो नरक में जाता है, और दूसरी ही तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर मांस यज्ञ के लिए या पितरों के लिए मंत्रों से पवित्र किया गया हो तो वो बिल्कुल शुद्ध है। आप सोचिए, एक ही बातचीत में ये दोनों बातें। इससे पता चलता है कि ये विषय कितना कॉम्प्लेक्स रहा है। और ये कहानी सिर्फ महाभारत तक ही नहीं रुकती। आप व्यास संहिता देखिए या मनुस्मृति, इन ग्रंथों में भी कुछ शर्तों के साथ मांस खाने की इजाजत दी गई है। अर्जुन का प्रण तो और भी साफ कहता है। वो ये नहीं कह रहे कि मांस खाना पाप है, नहीं, वो कह रहे हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना पाप है। मतलब साफ है, उस दौर में मांस खाना एक आम बात थी, बस उसका एक तरीका था, एक धार्मिक प्रोटोकॉल था। अच्छा, ग्रंथों की बात तो हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि असल जिंदगी में क्या होता था। क्या हमारे महाकाव्यों में और आज भी जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनमें मांसाहार के कोई सबूत मिलते हैं? इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण मिलता है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में। यहाँ सीता देवी खुद गंगा नदी को मांस, चावल और शराब चढ़ाने की मन्नत मांग रही हैं। अब आप सोचिए, ये कितना बड़ा सबूत है इस बात का कि उस समय की संस्कृति में ये सब चीजें बिल्कुल सामान्य और स्वीकार्य थी। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं। आज इसी वक्त भारत के कई मशहूर मंदिरों और शक्तिपीठों में देवी देवताओं को मांस का भोग लगाया जाता है। बंगाल के तारापीठ में देखिए, या असम के कामाख्या में। और रुकिए, तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो भक्तों को प्रसाद में चिकन और मटन बिरयानी मिलती है। हाँ, आपने सही सुना, मंदिर में प्रसाद के तौर पर बिरयानी। तो अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर मांसाहार इतना आम था ग्रंथों से लेकर मंदिरों तक, तो फिर ये बदलाव आया कैसे? कैसे शाकाहार इतना पवित्र, इतना शुद्ध और एक आदर्श बन गया? इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये सब शुरू हुआ करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। उस वक्त जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, और उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था अहिंसा परमो धम्म। तो हुआ ये कि उनके इस बढ़ते असर को काउंटर करने के लिए और समाज में अपनी नैतिक धाक जमाने के लिए कई हिंदुओं ने, खासतौर पर ब्राह्मणों और व्यापारी वर्ग ने, शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। और बस यहीं से धीरे धीरे शाकाहार पवित्रता और एक सोशल स्टेटस का सिंबल बनता चला गया। और इसी मोड़ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने समझाया कि खाने पीने की इन पाबंदियों ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक लकीर खींची शाकाहारी और मांसाहारी के बीच, और एक दूसरी, उससे भी गहरी लकीर खींची गई बीफ खाने वालों और न खाने वालों के बीच। और इसी दूसरी लकीर ने दलितों को समाज से अलग थलग कर दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। ये नंबर्स हमें साफ साफ दिखाएंगे कि आज के भारत में कौन क्या खाता है और उसके पीछे की सामाजिक और भौगोलिक वजह क्या हैं। ये देखिए, जैन समुदाय में 92% लोग वेजिटेरियन हैं और हिंदुओं में सिर्फ 44%। ये आंकड़ा सीधे सीधे उसी ऐतिहासिक असर को दिखाता है जिसकी हमने अभी बात की, कि कैसे जैन धर्म के अहिंसा पर जोर देने का प्रभाव आज भी दिखता है। और ये दूसरा चार्ट, ये डॉक्टर अंबेडकर की बात को आंकड़ों में साबित करता है। जहां जनरल कैटेगरी में 47% लोग मांसाहारी हैं, वहीं SC, ST और OBC समुदायों में ये संख्या 60% है।
ये दिखाता है कि खाने की आदतें और जाति का कितना गहरा रिश्ता है। और अब देखिए भूगोल का खेल। राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जो समुद्र से दूर हैं, वहां 60% से ज्यादा लोग शाकाहारी हैं। और वहीं दूसरी तरफ केरल जैसा तटीय राज्य, वहां सिर्फ 2% लोग शाकाहारी हैं। जमीन आसमान का फर्क है ना। तो अब हम आते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन जरूरी मुद्दे पर, थाली पर राजनीति। कैसे खाने को और खासकर बीफ को धर्म से ज्यादा एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब दोहरापन देखने को मिलता है। एक ही पार्टी उत्तर भारत में बीफ के नाम पर माहौल बनाती है, ध्रुवीकरण करती है, और वही पार्टी केरल या नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जीतने के लिए अच्छी क्वालिटी की बीफ देने का वादा करती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये मुद्दा धर्म का कम और राजनीति का ज्यादा है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या है असली सच? सच ये है कि कोई इंसान क्या खाता है, ये सिर्फ उसका धर्म तय नहीं करता। असल में किसी के खाने की आदतें कई चीज़ों से मिलकर बनती हैं। वो कहाँ रहते हैं, मतलब उनका भूगोल, वो किस जाति से हैं, उनकी आर्थिक हालत कैसी है, और सबसे ज़रूरी उनका अपना लोकल कल्चर क्या है। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों का एक मिला-जुला असर है। एक बात साफ कर दूं, शाकाहारी होना एक बहुत ही अच्छा फैसला हो सकता है। कोई पर्यावरण के लिए बनता है, कोई जानवरों के लिए करुणा की वजह से, कोई अपनी सेहत के लिए। ये सब बेहतरीन वजहें हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब इसे धार्मिक कट्टरता, ऊंच नीच दिखाने और समाज में भेदभाव फैलाने का एक जरिया बना लिया जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, किसी की थाली में क्या है? क्या वो उसकी पहचान तय करता है, या फिर ये हर इंसान की अपनी निजी पसंद होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।